सब हमारे भाजपा के प्रदेश महामंत्री भाई साहब श्रवण बगड़ी जी पधारे हैं और भाई साहब को स्वागत अभिनंदन है। राजेंद्र अभी मंत्री हैं बोर्ड के, भाई साहब का भी स्वागत है, अभिनंदन है। बीजेपी कार्यालय हनुमानगढ़ के अंदर प्रदेश महासचिव श्रवण बगड़ी जी आज हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की है मुलाकात। हनुमानगढ़ ज़िले से उन्होंने लिया है फीडबैक और आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी पार्टी के द्वारा क्या क्या सुधार के कार्यक्रम और क्या क्या नए आयाम स्थापित किए जाने, इस पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। चलिए सुनते हैं कि हनुमानगढ़ की यात्रा के बारे में और अन्य मुद्दों पर उनका क्या कहना है, सुनिए। मुख्य रूप से तो कार्यकर्ताओं से मिलना, हमारे नए जिलाधीश प्रमोद जी बने हैं, उनकी पूरी टीम से सब कार्यकर्ताओं से आज यहाँ पे मिलना हुआ। मूल रूप से तो कुछ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके वहाँ पे कुछ कमी हुई है तो बैठने के हिसाब से यहाँ आना हुआ और इसी नाते आज प्रदेश कार्यालय में यहाँ जिला कार्यालय हनुमानगढ़ के अंदर सबसे मिलने के लिए आना हुआ है। देखिए, ये आम जनता को, आम नागरिक को सबको मालूम है, क्योंकि पिछले 5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल और राजस्थान भाजपा सरकार के 1 साल का भजनलाल जी का कार्यकाल अगर आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में जिस प्रकार से माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पे जब से बैठे तब से आप देखेंगे कि एक के बाद एक जिस प्रकार से जब भी कोई पार्टी चुनाव के अंदर उतरती है तो अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है और उस घोषणा पत्र का जब 50% से भी अधिक काम 1 साल के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री करता है तो वो सफल मुख्यमंत्री से भी ज्यादा माना जाता है, क्योंकि अभी 4 साल भारतीय जनता पार्टी के पास और बचे हैं और जिस विजन के साथ में भजनलाल जी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों के पेट में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर सिर्फ जनता को लूटने का काम किया और जितनी भी घोषणाएं की सिर्फ कागजों में घोषणाएं की और धरातल पे एक भी नहीं उतरी। इसलिए ये सिर्फ उनका पेट का दर्द है और कुछ भी नहीं। देखिए, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, वो एक किसान परिवार से है और उनको पता है कि किसान का दुख दर्द क्या है और पानी का महत्व क्या है, उनको मालूम है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले, आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद में सबसे जो बड़ा मुद्दा था कि कांग्रेस हमेशा राजनीति करती रही और ईआरसीपी को अटकाती रही। उन्होंने सबसे पहले सबसे बातचीत करके ईआरसीपी के मुद्दे का सॉल्यूशन निकाला। दूसरा, आप देखिए, शेखावाटी के अंदर पानी की कमी थी और यमुना जल समझौते को उसको लेके ये झुंझुनू के ओला परिवार वर्षों से राजनीति करते रहे, जीतते रहे, लेकिन जनता को कभी भी पानी पिलाने का काम उन्होंने नहीं किया। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही उसका सॉल्यूशन निकाला और वो योजनाएं धरातल पे आने वाली है। तो कुल मिला के ये है कि मुख्यमंत्री जी किसानों के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और जहां जहां जिस प्रकार की समस्या, आपके क्षेत्र में भी जो समस्या है, और निश्चित रूप से एक के बाद एक उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और अभी आपने बजट देखा होगा, जिस प्रकार से पहला बजट जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया राजस्थान सरकार का, तो राजस्थान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां पे कुछ न कुछ बजट नहीं दिया हो। और ये सेकंड बजट भी आप देख रहे होंगे और निश्चित रूप से जो बजट दिया है वो जल्दी ही धरातल पे उतरेगा। आम जनता की जो भी समस्या है, यहाँ जो भी विकास के काम है, वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। इसलिए कांग्रेस को ये लग रहा है कि जिस गति से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, क्योंकि जनता को उन्हें भी जवाब देना पड़ रहा है कि पिछले 5 सालों में आपने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल के अंदर में जो आपने 5 साल में नहीं किया, उसे 3 गुना करके दिखा दिया है। सर, हनुमानगढ़ में खास रूप से मुद्दा है किसानों का सरसों की सरकारी खरीद। भजनलाल सरकार ने गेहूं की घोषणा कर दी, सरकारी खरीद की, और इससे शुरू हो गया, लेकिन गेहूं से पहले सरसों आती है मंडी में, उसके लिए कोई आदेश जारी नहीं हुआ। संगठन और सत्ता दोनों मिलकर चलेंगे तो ही काम हो, इस पर क्या कहें? निश्चित रूप से देखिए, मैंने पहले भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक छोटे किसान परिवार से हैं और
जिस प्रकार से उनको हर व्यक्ति की, हर किसान की समस्या का मालूम है, जब भी उनके पास में हमारे जितने भी राजस्थान के जनप्रतिनिधि, हनुमानगढ़ के जो जनप्रतिनिधि है, वो जो भी समस्या वहां बताते हैं, निश्चित रूप से उनका निस्तारण माननीय मुख्यमंत्री जी करने का प्रयास करते हैं। आपने ये जो बताया, निश्चित रूप से अगर उनके संज्ञान में है तो निश्चित रूप से पूरा होगा, और नहीं भी संज्ञान में अभी तक नहीं आया तो निश्चित रूप से आपने आज हमें अवगत कराया, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताएंगे और निश्चित रूप से इसका निस्तारण होगा।